गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। हमारा लेसन चल रहा था कहानी वाला, ठीक है। प्रेमचंद जी का नमक का दारोगा, उसी को आगे बढ़ाते हैं। हमने इसका परिचय तो पढ़ लिया था, लेखक का परिचय भी और पाठ का परिचय। बात करते हैं हम कहानी के कथा की, कथा तत्वों की, ठीक है। पूरी कहानी की बात करते हैं, कहने का मतलब ये है। तो देखिए, नमक का दारोगा। नमक आप सभी जानते हैं नमक क्या होता है, और दारोगा भी आप जानते हैं क्या होता है। कोई ऐसा है जो नहीं जानता? कोई ऐसा होनहार बच्चा जो दारोगा का मतलब नहीं जानता है, नमक का नहीं जानता? सभी जानते हैं, ठीक है। तो देखिए, नमक का जो दारोगा थे वो कौन थे? नमक का दारोगा किसका, किसके लिए आया यहाँ पर, ठीक है। किसका प्रतीक है ये? पंडित अलोपीदीन के लिए, फिर मुंशी बंशीधर के लिए? बताएं। वो मुंशी मुंशी, मुंशी बंशीधर। बिल्कुल सही है। मुंशी बंशीधर के लिए नमक का दारोगा, ये जो टाइटल है वो इसका ही प्रतीक है। वो नमक के दारोगा थे, यानी नमक की सुरक्षा करना उनका दायित्व था, उनकी जिम्मेदारी थी। उसी के बारे में पूरी कहानी है, ठीक है। वो बहुत ही ईमानदारी से कार्य करते थे, और उन्हीं की ईमानदारी के कारण से जो वहाँ के पंडित अलोपीदीन एक सेठ थे जो, ठीक है, वो सेठ लोग यानी जो पंडित अलोपीदीन जी हैं, वो उनको अपने पैसों के नीचे दबाना चाहते थे, उन्हें खरीदना चाहते थे, रिश्वत देना चाहते थे। लेकिन वो रिश्वत नहीं लेकर के ईमानदारी से कार्य करना पसंद करते हैं, पूरी खुददारी से काम करते हैं, ठीक है। और बदले में फिर अलोपीदीन उसको क्या कर देता है, आपको पता है, कल मैंने बताया था। उसको नौकरी से क्या करवा देता है वो? बर्खास्त, उसे नौकरी से हटवा देता है। लेकिन बाद में उसे अपनी गलती का एहसास होता है, तो अपने ऊपर बहुत ही दुख होता है, पश्चाताप के भावना में वो फिर से मुंशी बंशीधर को बुलाता है अपने पास, और अपने पास ही उसको एक स्थायी मैनेजर की नियुक्ति दे देता है, एक नौकरी दे देता है, ठीक है। तो ये कहानी का एक शॉर्ट भाग था, डिटेल्स हम पढ़ते हैं इसकी। देखिए, जब नमक का नया विभाग बना, जब नमक का एक नया डिपार्टमेंट बन गया था, और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया। ईश्वर प्रदत्त वस्तु का व्यवहार, ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार से क्या मतलब है यहाँ पर? इस पंक्ति का क्या मतलब है कि ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर प्रदत्त का मतलब होता है ईश्वर के द्वारा दी गई वस्तु। और वो वस्तु कौन सी थी? ईश्वर के द्वारा दी गई वस्तु कौन सी थी भाई? नमक। नमक नमक। नमक तो ईश्वर के द्वारा दी गई जो वस्तु नमक थी, उसका व्यवहार किया जाने लगा। व्यवहार करने से मतलब यहाँ पर है लेन देन, या ऐसे भी कह सकते हैं खरीदना बेचना, खरीद फरोख्त। जब उसकी खरीद फरोख्त की जाने लगी, ठीक है, लेन देन किया जाने लगा, तो उस पर रोक लग गई। तो उस पर रोक लग गई क्योंकि नमक बहुत ही मतलब बहुत कीमती था उस वक्त, और इसके कारण से उसे गैर कानूनी माना जाने लगा कि कोई इसका ऐसे खुले में व्यापार कर ले तो गलत है। तो इसके लिए क्या हुआ, लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लग गए, जैसे आज अफीम और गांजे का करते हैं ना, जानते हो। अफीम और गांजा जो नशे मादक पदार्थ होते हैं, उनका इस प्रकार से छुपा करके व्यापार किया जाता है। उसी प्रकार से उस समय नमक का भी किया जाने लगा था, जब ये कहानी की बात हम कर रहे हैं पंडित अलोपीदीन बंशीधर के टाइम की, या प्रेमचंद जी के टाइम की। तो ये कहानी उसी पर आधारित है कि चोरी छिपे नमक का व्यापार किया जाने लग गया हो गया था, और अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। छल प्रपंच का मतलब धोखे, ठीक है। सूत्रपात का मतलब होता है प्रारंभ होना। अनेक प्रकार के धोखे स्टार्ट हो गए, प्रारंभ हो गए, यानी कि कोई किसी प्रकार से काम निकलवाता था नमक के लिए, कोई किसी प्रकार से निकलवाता था। कोई घूस, घूस का मतलब क्या होता है? रिश्वत। कोई रिश्वत के द्वारा अपना कार्य निकलवाता था, और कोई चालाकी से निकलवाता था। अधिकारियों के तो पोबारे थे ये। पोबारे, पोबारे एक मुहावरा होता है, इसका मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा मजे होना या लाभ होना, बहुत ज्यादा लाभ होना, ठीक है। ध्यान रहेगा सबको। यस सर। कोबारे का मतलब लाभ होना, ठीक है। यानी अधिकारियों के कोबारे क्यों हो रहे थे, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए हमसे तो क्यों हो रहे थे भाई? क्योंकि अधिकारियों को रिश्वत का बहुत सारा पैसा आ रहा था।
रिश्वत का बहुत सारा पैसा आ रहा था नमक की वजह से, ठीक है, उनके मजे हो रहे थे। पटवारीगिरी का सर्व सम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। पटवारीगिरी का सर्व सम्मानित पद छोड़ करके लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे, यानी पटवारीगिरी का बहुत अच्छा सम्मानित पद मिला होता लोगों को, लेकिन फिर भी वो इस नमक वाले विभाग की क्या करते थे, इसकी ही बरकंदाजी, इसका ही ध्यान रखते थे, इसी से पैसे कमाते थे, ठीक है। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। सभी लोग ये चाहते थे, जितने भी पटवारी थे या कोई भी थे, कि हम भी भाई दारोगा बन जाएं इस नमक के सुरक्षा के लिए, यानी इस विभाग में, डिपार्टमेंट में हमें भी कोई दारोगा पद मिल जाए। सभी वकीलों का मन भी यही करता था, ठीक है। और होता भी है। होता क्यों है? क्योंकि उससे हमें बहुत ज्यादा इनकम मिलने वाली थी इन लोगों को, ठीक है। सब लोग ये सोचते हैं हमें तो बहुत इनकम मिलेगी, तो इसलिए वो सभी चाहते थे कि हम दारोगा बन जाए, वकील नहीं बने। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। और ये कौन सा टाइम पीरियड था? ये कौन सा टाइम था? ये था अंग्रेजी शिक्षा उस समय जोरों पर थी, और ईसाई मत के लोगों को एक ही वस्तु समझते थे। ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु, यानी अंग्रेजी शिक्षा और ईसाइयों को एक ही वस्तु समझा जाता था, यानी सेम समझा जाता था, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा ही हमें अंग्रेजी शिक्षा मिली, ठीक है। और वो अधिकांशतः ईसाई थे। फारसी का प्राबल्य था, फारसी भाषा का भी प्राबल्य था, यानी फारसी भाषा भी बोली जाती थी उस समय, ठीक है, मुसलमानों के द्वारा। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। और उस समय प्रेम की कथाओं को सुना करके, श्रृंगार रस के काव्य को पढ़ करके जो फारसीदा लोग थे, फारसी जिनको फारसी का अच्छा ज्ञान था, वो कवि भी कह सकते हैं हम यहाँ पर, फारसी कवि, वो सब क्या करते थे, प्रेम की कथाओं को सुनाते थे, श्रृंगार रस के कविताओं को पढ़ते थे, और इसलिए ऊंचे पदों पर उनकी नियुक्ति हो जाती थी। मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। अब मुंशी बंशीधर भी थे, वो जुलेखा की विरह कथा को छोड़ा उन्होंने एक साइड में, ठीक है, उसको समाप्त कर दिया। मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत को छोड़ दिया, नल और नील की लड़ाई को छोड़ दिया, और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें छोड़ दी उसने, और उनसे भी ज्यादा महत्व की बात तो वो लेकर के आया, और वो महत्व की बात थी रोजगार की। उन्होंने सोचा कि भाई, मुंशी बंशीधर ने, कि भाई कि इस प्रकार की प्रेम वृत्तांत को सुना करके या कथाओं को सुना करके तो कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। यदि मुझे परिवार चलाना है, आगे बढ़ना है, ठीक है, तरक्की करनी है, तो मुझे रोजगार तो करना ही होगा, तो इसलिए वो रोजगार की खोज में निकल चलते हैं। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे, मुंशी प्रेमचंद जी की। समझाने लगे कि बेटा देखो, घर की दुर्दशा देख रहे हो आप। मुंशी प्रेमचंद के पिता बड़े अनुभवी व्यक्ति थे, और अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा देखो, हम अपने घर की जो दुर्दशा आप देख ही रहे हो, दुर्दशा को आप जानते हो कितनी बुरी दशा हो चुकी है, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। आज हम किसके बोझ से दबे हैं? ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। आज हमारे पास बहुत कर्जा है। लड़कियां हैं वे घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। अब लड़कियां हैं, यहाँ पर इस कहने का मतलब है उसके पिता का कि भाई, लड़की जो आपकी बहन है वो भी घास फूस की तरह, मतलब जैसे घास फूस जल्दी बढ़ जाती है, उसी प्रकार से लड़कियां भी बहुत जल्दी शादी की उम्र उनकी हो जाती है, यानी शादी करने की तैयारी उनकी हो जाती है। तो ये बातें वो अपने बेटे को समझा रहे हैं, और इन बातों के संकेत से क्या कहना चाह रहे हैं कि आप है ना, यानी कि मुंशी बंशीधर से कह रहे हैं कि आप जल्दी से एक नौकरी की तलाश करो, एक नौकरी करो, यानी रोजगार के लिए बाहर निकलो, घर से बाहर जाओ। ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, ये हो गया है, लड़कियां भी हो गई। अब वो कह रहा है कि भाई, मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ। कगारे का वृक्ष कैसा होता है, कौन बताएगा? आता है किसी को? कगारे का वृक्ष क्या होता है? हाँ भाई, कगारे का वृक्ष कैसा होता है भाई? नहीं पता? नो सर। कोई बात नहीं, सुनो। देखो, वो यहाँ पर कह रहे हैं उसके पिता कि मैं कगारे का वृक्ष रहा हूँ। कगारा सर, जी सर, सर, किनारे वाला पेड़।
जो बिल्कुल किनारे पे होता हो, बिल्कुल बिल्कुल, किनारे जो पे किनारे खड़ा पर होता है। वृक्ष होता है कि, और जो किनारे पर वृक्ष होगा ना वो आपको पता है वो तो गिरने वाला ही होता ही है, ठीक है, क्योंकि इसकी जड़ें मजबूत नहीं होती, पानी का टकराव होता है उससे। तो यहाँ पर उसको बताया गया है कि मैं तो भाई कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ। अब कगारे का वृक्ष किसका प्रतीक है, यहाँ पर उनके पिता का है, ठीक है, वंशीधर के पिता का है। और वो कह रहे हैं कि पता नहीं मैं कब गिर पड़ूं, यानी कब मैं ऊपर चला जाऊं, यानी मेरे जाने के बाद घर कौन संभालेगा, तुम ही संभालोगे। सही बात है कि नहीं है? यस सर। तो वो कहते हैं कि भाई अब तो अब तो अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की तरफ ध्यान मत देना। नौकरी में तुम्हें ओहदा नहीं देखना है। ओहदा का मतलब ये नहीं कि तुम बड़ी पोस्ट देखो, जो अगर छोटी पोस्ट भी मिलती है, छोटा पद भी मिलता है, तो वो भी आपको संभाल के रखना है, ठीक है, उसकी नौकरी भी आपको करनी है। अब वो कह रहे हैं आगे, यह तो पीर का मजार है, यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। यहाँ पर बेटे को बाप शिक्षा दे रहा है, यानी मुंशी बंशीधर के पिता उसको शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है, कि बेटा देख, छोटी नौकरी मिले बड़ी नौकरी मिले रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो पीर का मजार है, पीर, पीर बाबा की मजार, आपने जैसे सैयद बाबा की मजार देखी होगी, यस सर, देखिए। देखिए ना, सैम उसी पे, उस पर जिस प्रकार से चढ़ावा चढ़ता है, लोग वक्त चढ़ावा चढ़ाते हैं, उस पर चादर चढ़ाते हैं, कुछ और चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो वो चीजें बताई गई हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि वो जो छोटा पद मिल जाए कोई बात नहीं, जो नौकरी मिल जाए वो तो पीर के मजार के समान है, वो तो एक मजार के समान है, पीर बाबा के मजार के समान। उसमें तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना, तुम्हें ध्यान किस पर देना है, तुम्हें तो सर चढ़ावे। हाँ, सर ये मजार क्या होता है? मजार क्या होता है, मजार होता है एक तरीके से अपन स्मारक बना देते हैं ना, सर जैसे अपने मंदिरों में मूर्तियां होती हैं, यस सर। ऐसे ही मुसलमानों में मस्जिदों के अंदर मजार बनाई जाती हैं, ठीक है। वो मानते हैं ओके कि सर। वो उनके कौन है, गुरु हैं, ईश्वर हैं, जो भी, ठीक है भाई। और उनका ओके चादर सर। भी चढ़ाए थे। कभी अजमेर गए हो नो सर। यस दरगाह सर पर, गए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, यस तो सर वहां गए। पर वो मजार ही है, ठीक है, वो पीर बाबा थे और उनकी मजार है वो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर यस उसी चीज सर। को बताया गया है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई पीर की मजार है, जो नौकरी जो भी मिल रही हो तो पीर की मजार है, उस पर ध्यान मत दो। आप तो किस पर ध्यान दो, चढ़ावे पर ध्यान दो, ठीक है, और चादर पर ध्यान दो। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। मजार के ऊपर भी चढ़ावा चढ़ता है, चादर चढ़ी जाती है, उसी प्रकार से नौकरी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जहां से ज्यादा पैसा कमा लिया जाता है, रिश्वत आती है। तो वो चीजें यहाँ पर पिता अपने बेटे को सिखा रहा है। ऐसा ही होता है कि भाई रिश्वत की बातें सिखा रहे हैं यहाँ पर मुंशी बंशीधर के पिता, उनको समझा रहे हैं बेटा देखो तरक्की ऐसे होती है, ठीक है। आगे बात यहाँ तक समझ में सबको? यस सर। यस सर। आगे चलें, सुनो, ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो, ऐसा काम ढूंढना तुम तो कि जहां पर तुम्हें तुम्हारी ऊपरी आय हो जाए, ऊपरी इनकम होने लग जाए। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद होता है। मासिक वेतन, मासिक वेतन समझ रहे हो, महीने पर मिलने वाला वेतन। अब यहाँ पर जो मुंशी प्रेमचंद के, सॉरी, मुंशी बंशीधर के जो पिता हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि बेटा देखो मासिक जो वेतन होता है ना वो तो पूर्णमासी के चांद के अनुसार होता है, इसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे भी लिया जाता है कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद होता है, इससे क्या तात्पर्य है कि महीने में जो वेतन मिलता है वो तो पूर्णमासी के एक चांद के समान होता है। जैसे पूर्णमासी में चांद दिखाई देता है हमको महीने में एक बार पूरी तरीके से पूरी रोशनी के साथ, उसी प्रकार से महीने में एक बार ही वेतन मिलता है और उसी से हमें पूरे महीने तक अपने घर का खर्चा चलाना होता है, ठीक है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। आगे बात समझ में सबको? यस सर। आगे सुने, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। महीने में एक दिन ही तनख्वाह मिलती है, लेकिन धीरे धीरे पूरे महीने में वो खर्च होती रहती है और पता नहीं एक दिन पूरी गायब हो जाती है, 30 तारीख तक आते हुए पता ही नहीं चलता कब कहाँ पैसे खत्म हो गए। और ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, पिता उसके कितने अच्छे समझा रहे हैं, बेटा देख महीने की तनख्वाह तो खत्म हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। ऊपरी आय, जो ऊपरी इनकम तुम कमाओगे ना, वो तो बहता हुआ स्रोत है, जितना कमाओगे और आ जाएगा,
जितना कमाओगे और आ जाएगा, और चाहिए तो और आ जाएगा, उसमें तो ये होता है। ठीक है, यानी रिश्वत की पैसे जितना ज्यादा कमा सकते हो उतना कमा सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितना कमा रहे हो। आगे बात समझ में, यहां तक सबको? यस सर। जिससे सदैव प्यास बुझती है, और जिससे हमेशा ही प्यास बुझती है, यानी प्यास ही रिश्वत के पैसों से बुझेगी, तुम्हारी महीने के पैसों से नहीं बुझने वाली, वेतन से नहीं बुझने वाली। वेतन तो मनुष्य देता है तुमको, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती, यानी मनुष्य के द्वारा तुमको वेतन दिया जाता है, जिसके कारण से कोई वृद्धि नहीं हो पाती, तुम्हारी कोई आमदनी नहीं हो पाती। ठीक है, इसके बाद अब आगे यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ तक तो क्लियर है सबको? अब यस सुनो, सर। यस सर। आमदनी ईश्वर देता है, वेतन तो मनुष्य देता है, लेकिन जो आमदनी होती है, आमदनी का मतलब ऊपरी कमाई, वो ऊपरी कमाई हमें भगवान देता है, इसी से उसकी बरकत होती है, और इसी से उसकी बरकत से मतलब तरक्की होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, पिता उसको समझा रहे, बेटा देखो तुम तो स्वयं ही विद्वान हो, मैं तुम्हें क्या समझाऊं, इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। इस विषय में विवेक, विवेक का मतलब तुम्हें जो ज्ञान है उसकी बड़ी आवश्यकता है, और तुम तो बुद्धिमान, तुम समझ सकते इस चीज को। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और उसके अवसरों को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। यानी कि तुम्हें क्या देखना है, मनुष्य को देखो, तुम उसकी आवश्यकता को देखो और फिर अवसर को देखो। इस लाइन का मतलब कौन बताएगा? सोचो इस लाइन का मतलब फटाफट। जैसे ये बोल रहे थे कि रिश्वत लेने से ही अपना घर का खर्चा दबेगा, तो सर वो एक चॉइस दे रहे हैं कि तुम खुद भी समझदार हो, अब तुम देख लो हमारे घर के खर्चे वगैरह और जो भी प्रॉब्लम्स है सर उनकी, उसके हिसाब से अब तुम देख लो कि तुम्हें क्या करना है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर आपने जो बताया वो इससे पहले का है, यहाँ पर अपोजिट बात है, वो अपोजिट बात आप बताओ। यहाँ पर उसके पिता ये कह रहे हैं कि बेटा देखो, मनुष्य को देखो, आप उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो। यहाँ रिश्वत के ऊपर बात आ रही है, समझे कुछ? यस नहीं सर। समझे? सुनो नो सर। मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर उसके पिता ये कह रहे हैं कि बेटा सुनो, मनुष्य को देखो, जब तुम नौकरी करोगे तो कई बार मनुष्य ऐसे आएंगे जिनकी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, बहुत मजबूरियां होती हैं, ठीक है, और उनकी बहुत आवश्यकताएं होती है किसी काम को पूरा करवाने के लिए, यानी कि कोई भी काम के लिए वो उनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता देखने को मिलती है। और फिर अवसर देखा करो कि उस अवसर पर तुम कितने पैसे उससे कमा सकते हो, और फिर उसके उपरांत जो तुम्हें उचित लगे ना वो करो। यानी तुम्हें उससे पैसे लेने हैं नहीं लेने हैं, लेने हैं तो कितने लेने हैं, वो तुम दिमाग से करना, अपने पूरे विवेक से कार्य करना, उसको अच्छे से दिमाग का यूज करना है, उस चीज को यहाँ पर बताया गया। ठीक है, अब क्लियर सबको? यस सर। यस आगे सर। चलें। यस सर। यस गरज सर। वाले गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। अब देखो उसके पिता फिर समझा रहे हैं, देखो गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। जो गरजता है आदमी, ठीक है, जो ज्यादा गरजपन दिखाता है, ज्यादा एटीट्यूड दिखाता है ना, उसके साथ कठोरता करने में लाभ होता है। लेकिन बेगरज को दाव पर पाना जरा कठिन है। लेकिन जो बेगरज होता है, ठीक है, जिसकी कोई गरज नहीं होती, उसको हम जल्दी से दाव पर नहीं ला सकते। मतलब समझ में आ गया होगा आपको? यस सर, आ गया। यानी कि जो धनवान होता है, जो ज्यादा गरजता है, ठीक है, उसको यदि हम कठोरता से बात करेंगे तो हमें लाभ मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा बात सहन नहीं करेगा हमारी, और हमसे कहेगा तुम पैसे बताओ कितने चाहिए, ऐसा ही होता है ना। और यस जिसकी सर। गरज ही नहीं होगी, जिसकी आवश्यकता ही नहीं होगी, हम उस पर कितना ही दाव खेल ले कोई फायदा नहीं, उसके पास तो पैसे ही नहीं है भाई, और उसकी गरज भी नहीं है, वो काम को पूरा करो चाहे मत करो उसके लेके, तो ये बात है। आई बात समझ में? यस सर। यस अब सर। इन बातों को निगाह में बांध लो। बताया जा रहा है पिता के द्वारा कि इन बातों को बेटा निगाह में बांध लो, फिक्स कर लो अपनी आंखों के अंदर, ये मेरी जन्म भर की कमाई है। पिता ने अपनी सारा अनुभव उसको दे दिया, अपने बेटे को, बेटा संभाल अब इस अनुभव को। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दे, बेटा जा। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, चले गए, और ये बातें ध्यान से सुनी उन्होंने और घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र था, बुद्धि पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन अपना सहायक। अंडरलाइन कर लेना यहाँ से, इस विस्तृत संसार से लेकर के और सहायक था। यानी कि जब वो घर से रोजगार के लिए निकलते हैं तो उस वक्त उनका मित्र कौन था, उनका पथ प्रदर्शक कौन था, और उनका सहायता करने वाला इंसान कौन था, तो वो धैर्य, बुद्धि और आत्म अवलंबन थे। आत्म अवलंबन का मतलब होता है अपनी आत्मा का सहारा।
ठीक है, यानी अपने ऊपर विश्वास। ओके, Yes, sir. आगे सुनो। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे, लेकिन अच्छे शकुन से चले थे, अपशकुन से नहीं चले थे, शकुन से। ध्यान रखना, जाते ही जाते कहाँ उनको पद मिल गया, नमक विभाग के दारोगा पद मिल गया उनको। ठीक है, प्रतिष्ठित हो गए उस पर वो। वेतन भी अच्छा था और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था। अब नमक का दारोगा बन गए तो वहां तो ठिकाना था ही नहीं, ये तो हम शुरू में पढ़ लिया था हमने, वहां तो ऊपरी आय बहुत ज्यादा थी। वृद्ध मुंशी जी को सुख सम्मान मिला तो फूले नहीं समाये। वृद्ध मुंशी जी कौन थे? हाँ भाई, उनके वृद्ध मुंशी पिता। जी, बिल्कुल, वो थे हमारे मुंशीधर जी के पिताजी। ठीक है, जब उनको ये बात पता चली, उनको ये सुख संवाद मिला, तो वो तो फूले नहीं समाये खुशी से, यानी बहुत प्रसन्न हुए। ठीक है, महाजन कुछ नरम पड़े, तलवार की आशलता लहलाई और पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। अब जैसे ही वो नौकरी पर लगे तो क्या क्या, जैसे जैसे लोगों ने सुना तो उनको मतलब कैसा अनुभव हुआ, वो चीज यहाँ पर बताई गई है कि जो मुंशी जी थे वो तो खुशी से फूले नहीं समाये, और जो महाजन थे वो बेचारे कुछ नरम पड़ गए, क्योंकि महाजन उनको उनसे क्या लेना था? पैसे। भाई ब्याज में पैसे दे रखे थे ना। सर महाजन कौन है? हाँ, तो उनको उनसे पैसे लेने, तो वो नरम पड़ गए कि भाई अब तो पैसे आ ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तलवार की आशलता लहलाई। तलवार कौन होते हैं? सर तलवार, शराब बनाने वाले। बिल्कुल, शराब शराब बनाने बना वालों की आशलता लहलाई, यानी शराब बनाने वाले वहां जो गांव के अंदर थे, उन लोगों के मन में एक आशा थी कि उनके पैसे भी आ जाएंगे, और पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। लेकिन जो पड़ोसी थे ना, वो तो उनके हृदय में कांटे से चुभने लग गए। और ये तो आजकल अपने साथ भी होता है कि नहीं होता? यस सर, होता है। आपके पड़ोस वाले भी किसी न किसी बात से चिढ़ते होंगे आपसे, आपके घर वालों से। होता है ऐसा, तो बिल्कुल हर किसी के साथ ही होता है। यस सर। अरे आपके घर में से किसी की नौकरी लग गई या कोई अच्छा काम हो गया, अरे यार ऐसे कैसे हो गया इनके घर में, ऐसे कैसे लग गई नौकरी, ऐसी बातें होती हैं। यस सर। तो ये बात पहले टाइम से चली आ रही है, जो आज भी हो रही है, और आगे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है, चलते हैं आगे अपन। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो सर। नो सर। पक्का? यस सर। ओके, सुने आगे। जाड़े के दिन थे, अब अगला पैराग्राफ सुनो। जाड़े के दिन थे और रात का समय था। रात का समय था। नमक के सिपाही, नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। सर्दी के दिन थे, रात का समय था। रात में सर्दी में कौन बाहर निकलता भाई, कोई ध्यान नहीं देता। चौकीदार नशे में मस्त थे, बिल्कुल शराब पी करके, और सिपाही भी मस्त थे। मुंशी बंशीधर को यहाँ आया कि 6 महीनों से अधिक नहीं हुए थे, लेकिन इस थोड़े से समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आचार से, अब ध्यान देखो, ये आचार है, आचार नहीं है। ध्यान है सबको? यस क्या सर, है ध्यान ये? है। यस सर। अचार और आचार में अंतर है। अचार खाने वाला व्यंजन होता है, जबकि आचार का मतलब होता है व्यवहार। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि थोड़े ही समय में उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम व्यवहार से अफसरों को मोहित कर लिया, अपनी ओर खींच लिया, और अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लग गए। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। जमुना आप जानते हो, नदी। ठीक है, जमुना या यमुना, तत्सम तत्व पढ़े ना आपने, आपको पता होना चाहिए इसका। जमुना यानी यमुना नदी बहती थी, और उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था, यानी नावों के द्वारा पुल बना दिया। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया उनको। दारोगा जी कौन थे आपको पता ही है, मुंशी बंशीधर जी थे। वो आराम से सो रहे थे सर्दी की रात में उसमें, लेकिन तभी वहां पर नावों के पुल के ऊपर से इनको एक आवाज सुनाई दी, गाड़ियों की। नदी के प्रवाह की जगह, यानी नदी का प्रवाह तो अलग चीज था, उनको गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों, मल्लाहों का मतलब जो गाड़ीवान थे, जो गाड़ियों को चला रहे थे, उनकी आवाज, उनकी ध्वनि सुनाई देती है। और जब आवाज सुनाई देती है तो उठ करके बैठ जाते हैं। इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? अचानक जैसे उठ करके बैठे तो उनके माइंड में एक विचार आया, भाई इतनी रात को ये गाड़ियां क्यों नदी के पार जा रही हैं? क्या है आखिरकार इन गाड़ियों के अंदर? अवश्य ही कुछ ना कुछ गोलमाल है। और तर्क ने भ्रम को पुष्ट कर दिया। और जब ये तर्क उनके मन में आया, तर्क का मतलब विचार होता है,
तो फिर उनका भ्रम पुष्ट हो गया, यानी उनका भ्रम निश्चित हो गया। और उन्होंने क्या कर ली, वर्दी पहनी, सबसे पहले तमंचा जेब में रखना, तमंचा जेब में रख लिया, और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे, और घोड़े पर बैठे और पुल पर आ गए, और गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती उन्हें दिखी। तो उनको डांट करके पूछा कि किसकी गाड़ियां हैं। आ गई यहां तक सबके बात समझ में? यस सर। कोई Yes, दिक्कत? नो सर। तो देखो वो गाड़ी वाहनों से पूछते हैं कि भाई किसकी गाड़ियां हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो पिक्चर में, है ना। अब सुनो, थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई, और तब आगे वाले ने कहा कि पंडित अलोपीदीन की गाड़ी है भाई ये तो। कौन पंडित अलोपीदीन? वंशीधर जी पूछते हैं। दातागंज के हैं वो, मुंशी वंशीधर चौक के पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों रुपयों का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी नहीं थे? यानी कि पंडित अलोपीदीन बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित जमींदार थे, बहुत पैसे वाली फर्म थी, ठीक है, लाखों का लेन देन करते रहते, और बहुत सारे लोगों को उन्होंने ऋण भी दे रखा था। व्यापार भी उनका बड़ा लंबा चौड़ा था, और बड़े चलते चलते आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते थे। 12 मास सदाव्रत चलता। सदाव्रत क्या होता है? सदाव्रत का मतलब होता है हमेशा अनाज बांटने वाला या बांटना, ठीक है, यानी हमेशा अनाज बांटने का व्रत चलता रहता था, हमेशा अनाज बांटते थे गरीबों को, किसानों को वो, ठीक है। और मुंशी जी ने उनसे पूछा कि गाड़ियां कहाँ जाएंगी, तो उत्तर मिला कानपुर जाएंगी भाई। लेकिन इस प्रश्न पर है कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। ये तो बता दे कि गाड़ी कहाँ जाएंगी, लेकिन ये नहीं बताया किसी ने भी इनमें है क्या। तब सन्नाटा छा गया था, और दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ गया, और कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वे जोर से बोले कि क्या तुम सब गूंगे हो क्या? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। जब इस पर भी कोई उत्तर नहीं मिला, तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया, ये नमक के ढेले थे। पता चल गया उसको इन गाड़ियों के अंदर क्या है भाई, नमक के ढेले थे। यहाँ तक सबके क्लियर है? कोई दिक्कत? नो सर। सर चलो ये पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते हुए चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर के जगाया और बोले कि महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े होकर आपको बुला रहे हैं, ठीक है। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। लक्ष्मी जी कौन थी भाई? क्या पत्नी तो नहीं थी? नो सर। कौन थी तो? लक्ष्मी जी पत्नी नहीं थी यहाँ पर। लक्ष्मी जी यहाँ पर आया धन के लिए, पैसे के लिए, ठीक है। अर्थात उनका लक्ष्मी जी यानी जो पैसों की देवी लक्ष्मी जी, उन पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। और उनका यह कहना यथार्थ ही था। यथार्थ का मतलब प्रत्यक्ष में था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने होते हैं, यानी कि हम कभी भी न्याय को बदल सकते हैं, कभी भी नीति नियमों को बदल सकते हैं, ये तो लक्ष्मी के खिलौने होते हैं। यानी पैसों से कुछ भी पलटा जा सकता है, खरीदा जा सकता है। इन्हें वह जैसे चाहती है ना वैसी नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले चलो हम आते हैं। और यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चितता से पान के बीड़े लगा करके खाए, और पंडित जी हो गए भाई तैयार। पान के बीड़े उन्होंने लगा लिए मुंह में, और फिर लिहाफ, लिहाफ का मतलब एक पतली रजाई टाइप का होता है, ठीक है, उसको उन्होंने ओढ़ा और दारोगा के पास आकर के बोले कि बाबूजी आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो आपने गाड़ियां रोक दी। हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। और वहां पर अलोपीदीन पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हम ब्राह्मणों पर तो आप कृपा दृष्टि बनाए रखो, हमसे ऐसी कौन सी गलती होगी जो आपने गाड़ियां रोक ली। आगे यहाँ तक बात समझ को? भाई यस सर। यस सर। नो इससे सर। आगे का हम कल पढ़ेंगे, इससे आगे की कहानी, ओके। यस सर। ओके सर। अब आप आराम से टेस्ट की तैयारी करना।